हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय ब्रह्मास्त्र 5 मिनट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर सीरीज, जहां पे मैं आपको 5 मिनट के अंदर कवर कराने वाला हूं हाउ टू कैलकुलेट दी मोल। साथ में मैं सिखाऊंगा आपको वाई मैप जो आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चंस को बहुत फास्ट करने में। कहानी की शुरुआत करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल के साथ। 3 फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखने हैं नंबर ऑफ मोल के। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो उसे डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ। अगर आपको मास गिवन है तो डिवाइड करेंगे मोलर मास के साथ। और अगर आपको वॉल्यूम एट एसटीपी गिवन है लीटर्स में तो उसे डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर पर मोल के साथ, क्योंकि 22.4 होता है आपका मोलार वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे, लेकिन इन 3 फॉर्मूला से समटाइम्स क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल से मास निकलवाएगा या मास से वॉल्यूम या वॉल्यूम से पार्टिकल, तो ऐसे में जरूरत है आपको वाई मैप सीखने की। आइए अपने ब्रह्मास्त्र को लॉन्च करते हैं। मैं आप सभी लोगों को इस ब्रह्मास्त्र में एक वाई मैप जैसा कुछ बनाते हुए दिखाऊंगा। सबसे पहले स्मॉल एन विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स। इस नंबर ऑफ मोल को निकालेंगे कहां से? नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि कैपिटल एन, गिवन मास जो कि ग्राम्स में दिया होगा, और वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर जो कि आपको एसटीपी पे दी हुई होगी। इन तीनों से मोल कैसे निकलेगा दोस्तों? अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं, अगर मैं पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। इसीलिए अगर आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए और आपको पार्टिकल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Na यानी एवोगाड्रो नंबर से 6.022 10 to the power 23 से। सिमिलरली अगर आपको मास दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, तो मास को डिवाइड कीजिए कैपिटल एम बोले तो मोलर मास से, और अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हो मोलर मास से तो क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा आपको, जिसको बोलते हैं गिवन मास। थर्ड थिंग, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ एनी गैस से, तो आप वॉल्यूम को लीटर में लेंगे, वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे 22.4 से, और सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स दिए में वॉल्यूम निकालनी है तो आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 के साथ में। दोस्तों ये है आपका वाई मैप, इसे आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आइए तुरंत आपको कुछ सवाल करवाता हूं और चेक करते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ SO3 एट एसटीपी। देखिए जैसे आपने देखा है कि वाई मैप के मास को चाहे वॉल्यूम से कन्वर्ट करें, वॉल्यूम को चाहे मोल पार्टिकल्स में या पार्टिकल्स से मास में, आपको जाना पड़ेगा हमेशा नंबर ऑफ मोल से। रास्ता जा रहा है यहीं पे ना, यानी ये सारे के सारे आपके क्या है? प्लेटफॉर्म्स हैं, और ये है मेन जंक्शन जहां से आपको पहुंचना पड़ेगा। तो अब इसके एप्लीकेशन का समय आ गया, करते हैं कुछ सवाल। सबसे पहला सवाल देखते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ SO3 एट एसटीपी। तो देखिए कभी भी आपको मास से वॉल्यूम की तरफ ले जाएगा, रास्ता जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स की तरफ से। तो सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए नंबर ऑफ मोल। फॉर्मूला बनेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। SO3 का मोलर मास कैसे निकालेंगे? सल्फर का मास होता है 32, 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये बन जाएगा 32 प्लस 48 इज इक्वल्स टू 80 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन मास इन ग्राम विच इज 8 अपॉन मोलर मास इन ग्राम पर मोल। मोल्स आ जाएंगे 0.1। अगर आपको मोल्स पता है तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी इन लीटर्स, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4, जो कि मिलेगी आपको 2.24 लीटर्स। अगर आप इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 2240 मिलीलीटर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? आई गेस यहां पर बी आंसर सही बैठ जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। एटम मैक्सिमम बताने क्या तरीका है? गिवन मास अपॉन मोलर मास से मैं क्या निकाल दूंगा? मोल्स मल्टीप्लाई कर दूंगा Na से। ये आ जाएंगे यहाँ पे एटम्स मैग्नीशियम के। यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने आएंगे? तो 1 अपॉन O2 का मास मिलेगा 32, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो आ जाएंगे एटम्स। सिमिलरली लिथियम के लिए 1/7 इंटू Na, और फाइनली सिल्वर के लिए 1/108 मोलर मास होता है सिल्वर का इंटू Na। अब आप चेक कर लीजिए यहाँ पे कौन सा नंबर मैक्सिमम रहेगा। देखिए 1/24, 1/30, 16, 1 आई थिंक 7 सही रहेगा। डिनोमिनेटर जितना ज्यादा छोटा उतना ही ज्यादा बड़ा मिलेगा आपको मैग्नीट्यूड। कैसा लगा आपको दोस्तों ये कॉन्सेप्ट? ये मुझे कमेंट में बताइए, और जितने भी आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं उन्हें भी आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। मैं उनके ऊपर नए वीडियोस लेके आता रहूंगा। बाय बाय एवरीवन।